नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनमराज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रदेश में कृषि के समेकित विकास के लिए राजधानी पटना में किसान समागम का हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रदेश भाजपा की नेतृत्व इतनी कमजोर पड़ गई है कि उन्हें अब दूसरे राज्यों से नेताओं को पड़ रहा है बुलाना। चारा घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रांची स्थित सीबीआई के विशेष अदालत में हुए पेश। और शुक्रवार से रोज बदलेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। ग्राहक ऐप और एसएमएस के जरिए जान सकेंगे इसकी कीमत। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में कृषि के संपूर्ण विकास के लिए कृषि संबंधित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए 2017 से 2022 तक के लिए कृषि रोड मैप तैयार करने के लिए शुक्रवार को राजधानी पटना में किसान समागम का आयोजन किया गया। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस किसान समागम का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश भर के कुल 699 अनुभवी आमंत्रित किसानों ने इस समागम में भाग लिया और राज्य सरकार को कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए अपनी राय दी। आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि देश का विदेश में आपका नाम है। कि आज किसान का बेटा अपने को किसान कहने को तैयार नहीं है, एक झाड़ू लगाने वाला का बेटा अपने को बहुत महसूस करता है, लेकिन आज किसान बनने को कोई तैयार नहीं है। किसानी, माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानी एक घाटा का सौदा हो गया है। अगर किसान का बेटा का तो शादी भी नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना बढ़िया रोड मैप है, इतना बढ़िया ये चीज है माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर ईमानदारी से मुख्यमंत्री जी, अगर किसानों से लेकर अगर काम किया जाए मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित बिहार क्या। वहीं चारा घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। ये पेशी देवघर कोषागार से 89 लाख रुपए के अवैध निकासी के मामले में हुई। इससे पहले राजद सुप्रीमो ने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए अदालत में अनुरोध किया था, जिसे गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई की जा रही है। देखिए, आज 8C6896 के मामले में, जो कि चावासा कोषागार का मामला था, तो जिसमें चूंकि कल जो डेट में जो प्रायर परमिशन उनके द्वारा मांगा गया था, जो माननीय न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया था, उसमें आज उपस्थिति हुई और उपस्थिति होने के बाद अपना पेशी किए। एसपी के लेवल तक के लोगों को भी पीटा गया है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो दुहाई देने का काम करते थे, वो तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से इनको सबक सीखनी चाहिए। योगी जी को तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से सबक सीखना चाहिए। और जो यहाँ आए हैं इतनी चिकनी चिकनी रोडों पर ये जो घूम रहे हैं, ये तो सीखने आए हैं कि किस प्रकार से बिहार में इतनी अच्छी रोड के हालात हैं, वो देखने आए हैं। इनके आने और ना आने से क्या फर्क पड़ता है। अब देख लीजिए, बिहार के बीजेपी के लोग इतने कमजोर पड़ गए हैं कि अब यूपी के लोगों को और देश के अन्य लोगों को बुलाना पड़ रहा है। यहाँ तो कोई नेतृत्व है नहीं, बीजेपी का कोई नेता नहीं है। ये लोग सब लोग फेल हो चुके हैं, तो किसी और को बुला करके ये लोग चाह रहे हैं कि पार लग जाए, लेकिन ये लोग पार होने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग चाहे बीजेपी के अन्य राज्यों के नेताओं को बुलाएं, राष्ट्रीय नेताओं को बुलाएं, इससे हमारे सरकार को, महागठबंधन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चाहे बीजेपी माइंडेड जो पत्रकार हैं, वो उनसे भी आगे खड़ा करके कुछ भी करवाने का काम करें। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में शुक्रवार से प्रतिदिन बदलाव शुरू हो गए हैं। नई व्यवस्था के तहत शुक्रवार की सुबह 6 बजे पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 1 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई। यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लागू होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी ने बताया कि राजधानी समेत पूरे बिहार के पेट्रोल पंपों पर इंडियन ऑयल की ओर से दैनिक मूल्यों का डिस्प्ले लगाया गया है।
और अब बात जीएसटी की। केंद्रीय उत्पाद विभाग के आयुक्त रंजीत कुमार ने कहा है कि 1 जुलाई से वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी पटना में जीएसटी पर हुई एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी के जरिए कार्य प्रणाली को एकीकृत और सरल कर दिया जाएगा। इसका लाभ सभी पक्षों को मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि जीएसटी में पंजीकरण के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल स्थापित किया गया है और पटना कमिश्नरी में कुल 4 जीएसटी सेवा केंद्र भी खोले गए हैं। इसके साथ ही गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी केंद्र स्थापित किए गए हैं। मेरा मकसद यह है, 2 मकसद है। पहला मकसद यह है लोगों के पर जानकारी प्रदान करना, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग इस राज्य में मोबाइल के थ्रू फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग हैं जो व्यापारी हैं, जो वकील हैं, वो तो किताबों के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। बाकी के लिए हम लोग छोटे छोटे मैसेज बना करके कानून है क्या और कैसे पालन करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे। एक तरफ किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार लाख दावे करती हो, लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रवादी किसान मजदूर संगठन ने राजधानी पटना में शुक्रवार को किसान विरोधी नीतियों के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर किसानों ने प्याज, दूध और धान को सड़क पर फेंक कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना पर बैठे किसानों का कहना था कि राज्य सरकार किसानों के हित के लिए लाखों दावे करती हो, लेकिन प्रदेश में किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा है कि प्रदेश भाजपा के नेतृत्व की हालत इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें दूसरे राज्यों से बड़े नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखकर दूसरे राज्यों को सीख लेने की जरूरत है। हाजीपुर के सोनपुर के सुल्तानपुर बजरंगपुर चौक पर शुक्रवार को 2 बाइक के बीच जमकर टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने शव को रखकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले ही दीघा सोनपुर जेपी पुल का उद्घाटन किया गया था और अब ये दुर्घटना स्थानीय प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही को दर्शाती है। शुक्रवार को बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 21 और 24 के तहत दलसिंहसराय नगर पंचायत का सशक्त स्थायी समिति का गठन किया गया, जिसमें दलसिंहसराय अनुमंडल के कक्ष में 3 नवनिर्वाचित पार्षदों को लेकर सशक्त स्थायी समिति का गठन किया गया। इस मौके पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी नजरुल हक और अनुमंडल कर्मी भी उपस्थित थे। अररिया एक्सिस बैंक की अररिया शाखा माइक्रो फाइनेंस स्कीम के तहत 35 गांवों के स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए लोन देगी। इस अभियान के तहत एक्सिस बैंक एटीबी चौक स्थित शाखा में एक समारोह आयोजित कर 6 गांवों के 90 लाभुकों के बीच 15 लाख का लोन वितरित किया गया। समारोह में सदर एसडीओ संजय कुमार, एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक नीरज कुमार, एलआईसी के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार आदि लोग उपस्थित थे। सुपौल पुलिस ने जिला समाहरणालय परिसर में नशे की हालत में हंगामा करते बबन सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बबन सिंह की गाड़ी से हथियार बरामदगी के साथ साथ गाड़ी से जिला परिषद कार्यालय के कागजात भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बबन सिंह जिला परिषद अध्यक्ष के भाई हैं। तो हमको अफवाह सूचना मिली कि 2-4-5 आदमी मिलकर के डीएम साहब को ऑफिस की तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो उस सूचना पर जब वहां हम पहुंचे तो देखे कि कुख्यात अपराधी बबन सिंह डीएम साहब के ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सीधी वरीय पदाधिकारी को अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको हम लोग यहाँ लाए थाने में, यहाँ भी अनाप शनाप बोलना शुरू किए। ये काफी दारू के नशे में घृत थे। इनके विरुद्ध सुपौल जिला के करीब हर एक थाने में आपराधिक मामला दर्ज है। ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जी ये बीरपुर थाना में इनके विरुद्ध मामला दर्ज है। ऐसे एक्साइज विभाग के पदाधिकारी लोग गए थे, उनके साथ ही धक्कम धुक्की करके और वहां से भी फरार हो गए थे। इनकी गिरफ्तारी डीएम साहब के ऑफिस के सामने हुई है। जी सभी वरीय पदाधिकारी को गाली गलौज अभद्र बात बोल रहे थे, यहाँ तक कि क्या बोलने में भी हमको शर्म लग रही है। काफी नशे में घृत थे।
और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिला नालंदा की, जहां इंटरमीडिएट कॉलेज में ऐसी घटना हुई है जिसमें प्रतिवर्ष 200 से अधिक छात्राओं का नामांकन तो लिया जाता है, लेकिन यहां छात्र छात्राओं की पढ़ाई लिखाई के नाम पर गौशाला की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रों ने बताया कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ मुख्यालय में स्थानीय अयोध्या महिला इंटरमीडिएट कॉलेज में जहां 200 से अधिक छात्राओं का नामांकन हर साल लिया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी छात्राओं को एक दिन भी पढ़ाई नसीब नहीं हुई है। जब इस मामले में कॉलेज कर्मी से बात की गई तो उन्होंने चौंकाने वाली बातें बताते हुए कहा कि ये कॉलेज अस्थावा के जदयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के पिताजी के नाम से है और अभी उसका संरक्षण वो खुद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है और सभी कमरों में कई सालों से ताले लटके हुए हैं और सभी कमरे की दरवाजों में जानवर बांधे जाते हैं। अगर सरकार के द्वारा जिले के सभी कॉलेजों को गहराई से जांच कराई जाती है तो अधिकांशतः कॉलेज का यही हाल देखने को मिलेगा। ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लोग सवाल कैसे नहीं उठाएं? क्या हो रहा है यहाँ? अयोध्या प्रसाद इंटरमीडिएट महिला कॉलेज, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ? सिर्फ ग्रेजुएशन होता है, अलग अलग सेंटर जाता है यहाँ से बस। तो कितना छात्र होगा यहाँ लगा छात्रा? 200 होगा। तो पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई कभी नहीं होता है। तो यहाँ भैंस बान जानवर भैंस का सिर्फ बनाता है यहाँ बस, यहाँ खुला हुआ है। कौन विद्यालय है? विद्यालय नहीं है, कॉलेज है, सिर्फ एक ही नाम का है। तो चरवाहा कॉलेज है? चरवाहा कॉलेज समझ लिया, गौशाला है। तो किनका है कॉलेज? वा किनका है? अयोध्या प्रसाद का नाम है, उनके नाम है। तो कोई विधायक जी का सुनने में आ रहा है? हाँ, तो पहले विधायक थे, पहले। अब अभी उनका बेटा भी विधायक है शायद। हाँ, अस्थामा क्या है? क्या नाम है उनका? बेटा का नाम नहीं मालूम है, कौन है? लेकिन विधायक जी का है। हाँ, तो क्या लग रहा है सत्ता का संरक्षण में सब हो रहा है क्या? शायद। अयोध्या प्रसाद महिला कॉलेज है, गगन दीवान मोहल्ला में है, बिहार सिर्फ नालंदा। और क्या पढ़ाई यहाँ में मैंने होता है? नहीं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। कितना छात्र है यहाँ टोटल? एडमिशन अभी 200 एडमिशन है करीब फर्स्ट ईयर में। 200 एडमिशन है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है? नहीं। किस चीज़ का पढ़ाई होती है यहाँ? साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई होती है। तो सर यहाँ पे कॉलेज परिसर में अंदर में पूरा क्लास में छात्र के जगह पर भैंस बांधा हुआ है। बाउंड्री टूटा हुआ, लोग बांधता माना किया गया है, सुनवे नहीं करता वो लोग। तो सर परिसर तो गंदा हो रहा है ना सर? तो परिसर गंदा हो रहा है तो प्रशासन नहीं जानेगा कि हम जाने। कॉलेज किनका है? कॉलेज उपेंद्र प्रसाद यहाँ के प्रिंसिपल हैं। और तो संरक्षक कौन है? संरक्षक जितेंद्र प्रसाद है। ये कौन है? विधायक जी? विधायक जी हैं। कहाँ के विधायक हैं? अस्थामा के विधायक हैं। अस्थामा के। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अरुण प्रसाद सिंह है। ये तो हम यही कहेंगे कि महागठबंधन का प्रभाव पड़ गया इस जिला में, जहाँ शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। पूरे नालंदा जिला हमारा जो शिक्षा का ज्ञान भंडार है, नालंदा का अर्थ होता नालम जोधा इति नालंदा, जहाँ ज्ञान का अंत नहीं वही नालंदा है। अब इस जगह भी ऐसे कॉलेज में भैंस बांधे रहते हैं, तो ये तो महागठबंधन का असर है। हम तो कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके नालंदा जिला में जो भी कॉलेज हैं उनकी पूर्णतः जाँच करें और सही शिक्षा का मार्गदर्शन दें कि आगे के नौजवान हमारा जो भविष्य है वो अच्छा बने, नालंदा बिहार विकास के गति पर बढ़े। बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए वार्ड विकास समिति अध्यादेश के विरोध में शुक्रवार को पूरे बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मुखिया संघ ने आंदोलन किया, जहां मुखिया संघ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत मुखिया संघ द्वारा समाहरणालय गेट पर जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें जिले के 405 पंचायत के सभी मुखिया मौजूद थे, जहाँ सबने जमकर बिहार सरकार और बिहार सरकार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार का विरोध किया। संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह का कहना है कि इस आंदोलन को और अधिक वृहद किया जाएगा। सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं गौर करेगी तो पूरे पटना में आंदोलन किया जाएगा, जिसमें बिहार के सभी पंचायत के मुखिया मौजूद रहेंगे और जब तक सरकार उनकी बात वापस नहीं मान लेती है, इस अध्यादेश को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक पंचायत कार्य और सरकारी कार्य को बाधित करते हुए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। ग्राम सभा के अधिकार के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में आज पूरे बिहार के मुखिया सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम आज कर रहे हैं। और 300 जिला से जो सूचना प्राप्त हुई है कि सभी जगह जिस तरह यहाँ यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पंचायत बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है और संघ ने फैसला लिया है कि जब तक अध्यादेश वापस नहीं लिया जाएगा किसी भी सरकारी कार्यक्रम का मुखिया जी बहिष्कार करेंगे। पूरे बिहार में वो चाहे पंचायत समिति की बैठक हो या जिला स्तरीय कोई प्रशिक्षण शिविर हो या किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो,
सरकारी कार्यक्रम उसमें हम भाग नहीं लेंगे। आगे आंदोलन। और अब बात मोतिहारी की। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के मधु छपरा गांव में पारिवारिक कलह के कारण विवाहिता ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। विवाहिता की मौत के बाद उसके मायके वाले आए और मृतका के ससुराल में जमकर हंगामा किया। घर में रखे सारे कीमती सामान, नगद, आभूषण आदि को लूट कर वे भाग निकले। वहीं घर में रखे बर्तन आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि घर के सारे कपड़े आदि को शव पर रखकर भाग निकले। इधर ससुराल पक्ष के लोग पुलिस के भय से फरार है, वहीं मायके पक्ष भी शव को ससुराल वालों के दरवाजे पर छोड़कर चले गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी असमंजस ये है कि मृतका के अंतिम संस्कार कराने को लेकर आखिर आगे कौन आएगा। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।